हेलो माय प्रीशियस फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत के नवा पाठ यानी कि नवम पाठ को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? भारत वैभवम। क्या नाम है? भारत वैभवम। यानी कि नाम से ही हमारे को पता चल रहा होगा कि भारत का जो वैभव है, यानी कि जो प्राइड है, जो महिमा है, यानी कि जो भारत की महिमास्पद जो कहानियाँ हैं, जो उसके विषय में हैं, उन सभी के विषय में हम जानेंगे इस अंश के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले इस अंश को या इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम इसके पाठ परिचय को देखते हैं, फिर इस पर हम आगे विचार करेंगे। तो चलते हैं नवम पाठ का पाठ परिचय पर। प्रस्तुतो अयम पाठः भारत भारती वैभवम इत्याख्ये ग्रंथा संकलितः। यानी कि यह पाठ भारत भारती वैभवम नाम के ग्रंथ से संकलित है। अस्य महीन्य ग्रंथस्य रचनाकार श्री निम्बाकाराचार्य पीठाधीश्वरः श्री राधा सर्वेश्वर शरणदेवाचार्य श्रीजी महाराज वर्तते। यानी कि इस महान ग्रंथ के रचनाकार निम्बाकाचार्य की गद्दी के अधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरणदेव आचार्य श्रीजी महाराज हैं। ठीक है, मातृभूमे भारतस्य भारत्या च संस्कृत भाषाया वंदनात्मकं सुंदरम गीतिकाव्यम एतस्ति, यत्र गीता गंगा गावश्च इत्येवं गकारत्रयी अपि सुष्ठो वर्णिता। यानी कि भारत भूमि, भारतीय और संस्कृत भाषा का वंदना युक्त यह सुंदर गीति काव्य है, जहाँ गीता, गंगा और गौ इस प्रकार ये तीन गकार भी अच्छी तरह वर्णित है। यानी कि गीता और गंगा और गौ यानी कि गाय। यहाँ पर यानी कि अत्र संग्रहीतः ग्रंथस्य अस्य स्वल्पः अंश एव एतावद् कलात्मकः सर्वांग सुंदरः मधुरश्चास्ति यत् बंकिमचंद्रस्य वंदे मातरम इति गीतम अनायासम स्मारयति। यानी कि यहाँ पर संग्रहित इस ग्रंथ का छोटा सा अंश ही इतना कलात्मक, सर्वांग सुंदर और मधुर है कि बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत को अनायास स्मरण कराता है। यानी कि हमारे को जब इसको पढ़ते हैं, इस छोटे से अंश को, भारत भारती जो वैभवम ग्रंथ है उसका ये सिर्फ छोटा सा अंश है, जो हमारे को बंकिम चंद्र द्वारा रचित वंदे मातरम जो गीत है उसकी याद दिला देता है, उसको मन में बैठा देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पाठ को। वंदे नितरम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। यानी कि मैं कौन? सुंदर गिरिराज हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू और कावेरी से पवित्र भारत भूमि को निरंतर अभिवादन यानी वंदना करता हूँ। यानी मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, अभी जो आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी इन सभी को गिरिराज हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू और कावेरी से पवित्र भारत भूमि को निरंतर अभिवादन कीजिए। ठीक। मुनिजन देवैरनिशम पूज्या जलधि तरंगे रचित सीमाम भव गललीला। यानी कि भव गललीला धाममयीं ताम नाना तीर्थैरभिरमणीयाम। ठीक है, यानी कि नित्य यानी दिन रात मुनिजनों द्वारा पूजने योग्य सागर की लहरों से सुशोभित प्रांत भाग यानी सीमा वाली भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं क्रीड़ाओं की स्थली और जो विविध तीर्थों के कारण मनोहर है, ऐसी उस भारत भूमि को की मैं वंदना करता हूँ।
यानी कि कवि क्या कह रहे हैं, एक बार देखें कि सदैव जो मुनियों, मानवों और देवों के समूहों द्वारा पूजनीय है, जो समुद्र की लहरों से सुशोभित सीमा वाली है, जो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली स्वरूपा है, उस भारत भूमि का मैं अभिवादन करता हूँ। ठीक। अध्यात्म धरित्रीम गौरवपूर्णा शांति वहाम श्री वरदाम सुखधाम सस्य श्यामलाम कलिताम अमलाम कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम। यानी कि इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि अध्यात्म विद्या की धरा यानी जिस वह विद्या जो हमारे को भगवान से जोड़ती है, अध्यात्म विद्या की धरा गौरव से परिपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदर, निर्मल तथा करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा सेवा से प्रसन्न चित्त हुई भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ। मैं उस भारत भूमि की वंदना करता हूँ। यानी इसको हम देखें कि यह भारत भूमि अध्यात्म विद्या की केंद्र भूमि है। अध्यात्म जो विद्या है उसकी केंद्र भूमि है और गौरव से परिपूर्ण या फिर हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, शांति प्रदान करने वाली है, लक्ष्मी देती है, सुख प्रदान करती है, धन धान्य से भरपूर, सुंदरतम है। यह भूमि निर्मल तथा असंख्य लोगों द्वारा सेवित होने से प्रसन्न है। असंख्य लोगों द्वारा सेवित होने मतलब सेवा से पूर्ण होने से प्रसन्न है। ऐसी भारत भूमि को मैं निरंतर अभिवादन करता हूँ। ऐसी भारत भूमि को मैं निरंतर अभिवादन करता हूँ। चौथा है वीर कदम्बै रति कमनियाम सुधी जनेश्व परम मोपास्याम। यानी वीर कदम्बै रति कमनियाम सुधी जन सेवे परमोपास्याम वेद पुराणै नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्ते ऋणियाम भव्याम। यानी कि शूरवीरों के समूह से अतिशोभित बुद्धिमान लोगों द्वारा सब प्रकार से सेवा करने योग्य या उपासना करने योग्य, वेदों और पुराणों द्वारा सदैव प्रशंसित, राष्ट्र भक्तों से समृद्ध व स्तुति करने योग्य विशाल उस भारत भूमि को मैं निरंतर अभिवादन करता हूँ। यानी कवि ये कह रहे हैं कि वीर पुरुषों के समूह से सुशोभित, जहाँ पर वह भूमि जो वीर पुरुषों के समूह से सुशोभित है, बुद्धिमान लोगों द्वारा सब प्रकार से सेवा करने योग्य, निमग्न और पुराणों द्वारा प्रशंसित है, देशभक्तों से समृद्ध, ससंतुलित या परिपूर्ण विशाल भारत भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। कितनी विशाल है हमारी भारत भूमि, जिसके विषय में कवि ने लिखा है। नाना रत्नै मणि अभिभुक्ता हृणय रूपा हरिपद पुण्याम। नाना रत्नै मणि अभियुक्ता हृणय रूपाम हरिपद पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरणो अहम वारं वारं वंदे श्याम। यानी वारं वारं वंदे रम्याम। यानी कि अनेकों मोती, माणिक्य, मूंगा आदि विविध रत्नों और मणियों से परिपूर्ण स्वर्ग स्वरूपा भगवान के चरणों के रखने से पवित्र परम मनोहर उस भारत वसुधा को राधा सर्वेश्वर की शरण में गया मैं। ग्रंथकार जो ग्रंथ लिख रहे हैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यानी इसको समझिए आप कि यहाँ पर जो ग्रंथकार है वो क्या लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं मोती, माणिक्य, मूंगा, ये जो जितने भी आपको नाम सुनाई दे रहे हैं ये बहुमूल्य रत्नों के नाम हैं। ठीक है, मोती, माणिक्य, मूंगा आदि विविध रत्नों द्वारा और मणियों से भरपूर स्वर्ण स्वरूपा भगवान के चरणों से अलंकृत अतः पावन और रम्य भारत भूमि की राधा सर्वेश्वर की शरण में गया मैं ग्रंथकार बार बार नमस्कार करता हूँ। ठीक है, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। यदि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के डिटेल्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी
इस चैनल के माध्यम से लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर सकें आपके साथ साथ। ठीक, धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।